बिल्कुल, इसको एक तरह से थम्स अप कहा जा रहा है आर्थिक सर्वे को। जिस तरह के आकलन रखे गए हैं, खासतौर पे जीडीपी को 7% पे रखा गया है। पिछले 5 साल की अगर बात करें तो 7.5% की जीडीपी ग्रोथ को बताया गया है। सबसे अहम बात जो मैं आपको बताऊं कि एनपीए को लेकर के जो डिक्लाइनिंग है, उससे कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है, खासतौर पर फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, ऐसा माना जा रहा है। और आने वाले समय में क्रूड के जो दाम है, क्रूड के दाम स्थिर रहेंगे और कम होंगे अभी के मुकाबले। तो ये एक ऐसी कंडीशंस है जिससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में और ग्रोथ देखी जा सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर मजबूत हो, ये कहा गया है। और साथ में जो सबसे ज्यादा फोकस है, कृषि को लेकर के फोकस किया गया है और साथ में एम्प्लॉयमेंट को लेकर के फोकस किया गया है। ये तमाम बातें जो हैं इकोनॉमिक सर्वे में साफ तौर पर दर्शाई गई हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिस्कल डेफिसिट को लेकर के कि उसको रिवैम्प करने की जरूरत है। कृषि पर ज्यादा फोकस किया जाए ताकि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच लोकसभा में निर्मला सीतारमण अभी कुछ बोलने वाली है, क्या कुछ बोलेंगी सुनेंगे। नंबर 4, Sri Hardeep Singh Puri. Sir, with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Item number 5, Sri Mansukh Mandavia. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the paper listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Item number 6, Sri VK Singh. और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सैयद आमिर हुसैन का। सैयद आमिर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। वित्त मंत्री कुछ बोलने वाली थी, इसीलिए माफ कीजिए आपको रोकना पड़ा। सैयद आमिर। बिल्कुल, फिस्कल डेफिसिट को लेकर के टारगेट फिक्स किए गए हैं और फिस्कल डेफिसिट जी फिस्कल डेफिसिट को लेकर के जिस तरह के टारगेट फिक्स किए गए हैं वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। एनपीए जो कि एक बड़ी समस्या थी, उसको बताया गया है कि पिछले 5 साल में एनपीए में जो डिक्लाइनिंग हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो आर्थिक समीकरण है वो जरूर बदले हैं, क्योंकि एनपीए काफी ज्यादा बड़ा स्ट्रेस बन गया था सरकार के लिए। तो वो एक सुधरता हुआ एलिमेंट दिखाई दे रहा है जिसके तहत आर्थिक हालात जो है बदलने वाले हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक और बता दूं कि जो ऑयल प्राइसेस के ऊपर जो सरकार का ध्यान था कि कहीं बढ़े नहीं, उसमें साफ तौर पर दर्शाया गया कि आने वाले समय में ऑयल प्राइसेस और डिक्लाइन होंगे। ऑयल प्राइसेस अगर डिक्लाइन होते हैं तो आपको पता है कि करीब 84% हम ऊर्जा आयात करते हैं, जिसके आधार पर करीब 3 लाख से 3.5 लाख करोड़ का ये अपने आप में एक्सपेंडिचर होता है जो सालाना होता है। तो इस पर गिरावट आएगी ऐसा माना जा रहा है। यहां पर सबसे ज्यादा फोकस जो है कृषि को लेकर किया गया है, उसकी उत्पादकता को बढ़ाने पर को लेकर के किया है। यह एक मूल बिंदु है जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सबसे ज्यादा फोकस है। और जीडीपी ग्रोथ जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि 7% रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि, ये वो तमाम अहम पॉइंट्स हैं जिन पर फोकस किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैयद आमिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।